जय गजानन श्री गणेश। गणेश पुराण अध्याय 67। श्री गणेश के पार्षदों ने कहा कि उस मुनि कौंडिन्य के द्वारा दिए जाने पर वह आश्रया ने अभिप्रेरित उद्देश्य की सिद्धि हेतु एक दुर्वांकुर लेकर इंद्र के पास गई। देवी आश्रया ने देवराज को प्रणाम किया और कहा कि हे देवराज, मेरे पति ऋषि कौंडिन्य ने मुझे आपके पास यहाँ एक दुर्वांकुर लेकर भेजा है और कहा है कि तुम इस दुर्वांकुर के ही जितना स्वर्ण देवराज से मांगना। इसलिए हे इंद्र, मैं अपने योग बल से यहाँ आपके लोक में आई हूँ। तब इंद्रदेव ने देवी आश्रया का स्वागत किया और कहा कि देवी, यदि आपको स्वर्ण ही चाहिए तो आप मुझसे और भी स्वर्ण ले लें। इस दुर्वांकुर से कई गुना अधिक स्वर्ण मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। तब उस प्रतिव्रता स्त्री आश्रया ने कहा कि नहीं देवराज, मेरे पति ने केवल इस दूर्वा की ही तुल्य स्वर्ण लाने को कहा है और विशेष ध्यान देते हुए कहा है कि स्वर्ण ना तो इस दूर्वा से अधिक होना चाहिए और ना ही इस दूर्वा से कम। तब देवराज ने उचित है ऐसा कहकर उन्हें कहा कि देवी, आप स्वर्ण विभाग में जाएं। स्वर्ण विभाग का क्षेत्र कुबेर देव के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। आप कृपया मेरे सेवकों के साथ कुबेर के पास जाएं, वह आपको स्वर्ण प्रदान कर देंगे। तब वह कुबेर देव के पास गई और सारा वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे कुबेर देव, आप मुझे इस दुर्वा की ही जितनी स्वर्ण प्रदान करें और स्वर्ण इस दुर्वा से ना तो कम होना चाहिए और ना ही अधिक। तब देवराज इंद्र की ही भांति कुबेर देव भी संशय में पड़ गए कि इन्हें इस दुर्वा के जितने ही स्वर्ण क्यों चाहिए। तब कुबेर ने उतना ही स्वर्ण देवी आश्रया को प्रदान करने के लिए उसे जब तराजू में स्वर्ण और दुर्वा को भार करने के लिए रखा, उसे तोलने के लिए रखा, तो वह साधारण सी दिखने वाली दुर्वा जिसे फूंक मारकर उड़ाया जा सकता है, वह अपने स्थान पर ही रही और स्वर्ण ऊपर उठ गया। तब कुबेर देव आश्चर्य में पड़ गए और इस घटना की सूचना देवराज इंद्र तक पहुंची। तब देवराज इंद्र वहां आते हैं और उस पड़ने पर और भी स्वर्ण रखते हैं ताकि वह दुर्वा की उस भार को कम कर सके। तब भी दुर्वा का भार कम नहीं होता है। इस प्रकार सभी देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, भगवान शिव भी उस पड़ले पर आकर विराजमान होते हैं, तब भी वह दुर्वा ऊपर ही रहती है। तब स्वयं इंद्र और कुबेर देव भी उस तराजू के पल्ले पर आरूढ़ होते हैं, फिर भी उस दुर्वा का भार कम नहीं हुआ। तब सभी देव ऋषि कौंडिन्य के पास दुर्वा के महत्व को समझकर ऋषिवर के पास गए और उनकी स्तुति करते हुए कहा कि हे ऋषिवर, सदैव श्री गणेश की भक्ति में निमग्न श्री गणेश की दुर्वा से पूजा करने वाले आप ऋषिवर को हमारा प्रणाम है। निश्चित तौर पर श्री गणेश के शीश पर अर्पित यह दुर्वा संसार के हर स्वर्ण, रजत, चांदी, रत्न से भारी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तब देवी आश्रया के मन का संदेह जो दुर्वा को लेकर था वह दूर हुआ। तब वह देवी आश्रया भी दुर्वांकुर के महत्व को समझकर नित्य श्री गणेश की दुर्वांकुरों से पूजा करने लगी। जो श्री गणेश के भक्त हैं उन्हें प्रतिदिन दुर्वा से श्री गणेश की पूजन करनी चाहिए। यदि दुर्वा अधिक संख्या में प्राप्त ना हो तो एक ही दुर्वा श्री गणेश को अर्पित करें। गणेश ब्रह्मदेव ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमको श्री गणेश के दुर्वा से पूजे जाने का इतिहास बता दिया। अब तुम यह सारा वृतांत और यह सारा उपाय अपने पुत्र कृतवीर्य को जाकर बताओ। तब प्रसन्न होकर कृतवीर्य का पिता अपने स्थान को गया। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 67वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 68। राजा सूरसेन ने कहा कि हे इंद्रदेव, तदंतर ब्रह्मा से संवाद कर कृतवीर्य के पिता ने क्या किया।
देवराज इंद्र ने कहा कि हे राजन, तदंतर जब पुत्र न प्राप्त होने के कारण तप किया और उससे भी जब पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई, तब निराश होकर कृतवीर्य रात्रि में चिंताग्रस्त होकर निद्रा में निमग्न हुआ। तभी कृतवीर्य के पिता उसके स्वप्न में आए और उसके हाथ में अपने और ब्रह्मदेव के साथ हुई संकष्टी चतुर्थी व्रत एवं दूर्वा के महत्व के विषय में बताए हुए व्रत विधि की एक पुस्तक उसे दिया और कहा कि तुम इसमें दिए विधि के अनुसार श्री गणेश की निम्नलिखित विधि से श्री गणेश की पूजा करो। वह परम दयालु हैं, वह तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। तब स्वप्न से जागने पर कृतवीर्य अपने पिता के इस प्रेम को देखकर उन्हें याद करते हुए भावुक हो गया। तब कृतवीर्य ने अपने गुरु ऋषि अत्रि को बुलाकर पूछा कि हे गुरुवर, इस पुस्तक में क्या लिखा है? तब उन्होंने कहा कि इसमें आपके पिता जो पितृ योनि में हैं, वह ब्रह्मदेव और ब्रह्मदेव के बीच हुई संकष्टी चतुर्थी तथा दूर्वा के महत्व के विषय में लिखा गया है। तुम मुझसे श्री गणेश के एकाक्षर मंत्र को ग्रहण करो और इसमें लिखे विधि के अनुसार 1 वर्ष तक संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करो, तुम्हारा अभीष्ट अवश्य पूर्ण होगा। तब उस कृतवीर्य ने शुभ मुहूर्त में दीक्षा लेकर संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन किया। इस प्रकार गणेश पुराण की उपासना खंड का 67वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आज की कथा में हमने सुना कि एक साधारण सी दिखने वाली दूर्वा, दूब घास जिसे फूंक मारकर उड़ाया जा सकता है, वह इतनी भारी थी कि देवराज इंद्र एवं कुबेर देव भी उसके भार को कम नहीं कर सके। पुराणों की यही विशेषता है कि वह हर चीज़ को इस शैली में बताता है जिसे समझदार व्यक्ति समझ सकता है, किंतु तार्किक व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग कर इसे नहीं समझ सकता। यदि तर्क से इसे सोचा जाए तो ऐसा होना संभव ही नहीं है कि एक दूर्वा इतनी भारी भी हो सकती है। पर जब भाव, अध्यात्म एवं ईश्वर प्रदत्त सद्बुद्धि का जब हम प्रयोग करते हुए इन कथाओं को समझेंगे तो बड़ी ही सहजता से इस कथा और इसके मूल उद्देश्य को हम समझ जाएंगे। पुराण वेता ग्रंथकार व्यास जी एवं गणेश पुराण के सारे ऋषिजन, जिनका नाम इस ग्रंथ के रचयिता एवं वक्ता के रूप में आता है, वह इस कथा के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य, सेहत यह मनुष्य जीवन का पहला सुख है। यदि आप स्वस्थ हैं तभी किसी भी काम को सही प्रकार से कर सकेंगे। चाहे आप के पास कितना ही धन हो, कितनी ही संपत्ति हो, यदि किसी को ऐसी रोग या ऐसी बीमारी हो जाए जिसका उपचार या इलाज ना हो, तब चाहे कितना भी धन हो, मृत्यु निश्चित है। इसी शिक्षा को ग्रंथकारों ने इस कथा के माध्यम से हमें समझाया है। दूर्वा आरोग्य एवं आरोग्यता का प्रतीक है और कुबेर देव और इंद्रदेव द्वारा दिया गया अथाह संपत्ति यह और अथाह धन यह संपत्ति का प्रतीक है। स्वास्थ्य सर्वोपरि है। यदि स्वास्थ्य है तभी ग्रंथों में वर्णित पुरुषार्थ चतुष्टय जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हम मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं और उसे प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। बस यही तथ्य ग्रंथकार हमें बताना चाह रहे हैं। दूर्वा का स्वास्थ्य को ठीक करने में एवं आयुर्वेद में भी इससे होने वाली स्वास्थ्य लाभ के विषय में बताया गया है। दूर्वा शीतलता प्रदान करती है। जिस प्रकार गर्मी के मौसम में बेल के फल का रस हमें शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार दूर्वा घास का रस भी पित्त की जलन को शांत करता है। यदि हमारे किसी भी अंग से रक्तस्राव हो रहे हों, विशेषतः नाक से, तो दूर्वा का रस और उसका लेप रक्त के बहाव को बहुत जल्दी रोक सकता है। आँखों में होने वाली जलन भी दूर्वा के लेप से, दूर्वा के रस से बहुत ही जल्दी शांत होती है। इसी प्रकार इस साधारण सी दिखने वाली दूर्वा, जिसे कोई देखता भी नहीं है, जिसे एक मामूली वनस्पति समझकर हम नकार देते हैं,
उसमें इतनी सारी गुण हैं, उसे समझाने के लिए इन कथाओं के माध्यम से हमें हमारे जीवन को किस प्रकार सुखद बनाना है वह हमें ग्रंथकार समझा रहे हैं। श्री गणेश और गणेश तत्व की यही विशेषता है कि वह हर छोटी सी छोटी वस्तु तक, चाहे वह चूहा हो या दूर्वा, चाहे वह मूसक हो, मूसक जैसी छोटी वस्तु हो, चाहे वह दूर्वा जैसी तुच्छ वनस्पति हो, श्री गणेश सभी को अपनाते हैं क्योंकि वह राजा है, वह नेतृत्व करता है और राजा को ऐसा ही होना चाहिए। इस शिक्षा को वह हमें प्रदान करते हैं कि राजा को अपनी प्रजा के हर छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी सोचना चाहिए। यही शिक्षा हमें श्री गणेश प्रदान कर रहे हैं। कथा की इन गहराइयों को समझें। पुराणों की इस कथा को हमें इस प्रकार से समझकर उससे शिक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी ग्रंथ को उसके पीछे छिपे शिक्षा को समझकर ही कथा को पढ़ें और अपनी संस्कृति को जानने का प्रयास करें। इस प्रकार हमने गणेश पुराण में वर्णित दुर्वा के महात्म को आज समझा। इसी प्रकार गणेश पुराण के आगे की अध्यायों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की आने वाली वीडियो पर हम इसी प्रकार से श्री गणेश से संबंधित कथाएं और उनके तत्व को बताने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।